वो कहते हैं ना, नकटा बूचा सबसे ऊंचा। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के लिए लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका के खिलाफ फैसले भी लेने लगा है, लेकिन यह फैसला अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए है। एक तरफ जहां अमेरिका खुद ही चीन की चुनौती झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन में ये बड़ा बदलाव आखिर क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या वही खड़ा है जिसका डर सभी को है? जानेंगे क्या है मामला। वहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, या हम ये कहें कि भारत ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, वो भी चीन पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारकर। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की बहुत बड़ी मांग पूरी होने जा रही है, और यह मांग जिससे पांचों वीटो पावर वाले देश सोच में पड़ गए हैं। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोपीय यूनियन जो कभी ट्रंप के नाम पर थर-थर कांपता था और वही करता था जो ट्रंप करवाना चाहते थे, लेकिन यूरोपीय यूनियन पर नकेल कसने में बाइडेन नाकामयाब हुए। बाइडेन ने यहाँ तक कि यूरोपीय काउंसिल को राष्ट्रपति बनने से पहले अपना एक प्रस्ताव भेजा था कि चीन के साथ कोई भी समझौता करने से पहले एक बार अमेरिका के साथ बैठक हो जानी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि यूरोपीय यूनियन ने वैसी कोई बैठक भी नहीं की, बाइडेन के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया और चीन के साथ अपने निवेश को मंजूरी दे दी। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूरोपीय यूनियन एक बार में ही मान गया, लेकिन यूरोपीय यूनियन का झुकाव चीन की तरफ जरूर देखने को मिला। हाल ही में यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन गर्म रहा, लेकिन चीन के मुद्दे पर नरम होते हुए उसने निवेश समझौता कर लिया, और इस समझौते के तहत चीन बिना पारदर्शिता बरते कंपनियों को ब्रिटेन की तुलना में कहीं अधिक सब्सिडी दे सकेगा। हालांकि चीन के साथ किए गए समझौते का अभी उनके संसद में पारित होना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि यूरोपीय यूनियन का रवैया चीन के प्रति ब्रिटेन की तुलना में काफी अलग है। लेकिन अब तो बड़ा वाला बम फोड़ दिया है यूरोपीय यूनियन ने। दरअसल दुनिया भर का व्यापार होता है डॉलर में, और डॉलर में व्यापार होने की वजह से बहुत सारे देश हैं जो कि अमेरिका की चंगुल में आ जाते हैं, और अमेरिका जब कभी भी चाहता है वह प्रतिबंध लगा देता है, और उसका भारी खामियाजा उस देश को भी भुगतना पड़ता है जो प्रतिबंधित होता है, और उस देश को भी भुगतना पड़ता है जो उस देश के साथ व्यापार करता है, क्योंकि डॉलर में व्यापार ही बंद हो जाता है। और इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला था ईरान मामले में। ईरान मामले में जब ट्रंप ने अचानक से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और परमाणु समझौते से बाहर आ गया, तो ईरान के साथ बहुत सारे यूरोपीय देश व्यापार कर रहे थे, और यूरोपीय यूनियन को बड़ा वाला झटका लगा और उन्हें अलग से इंतजाम करना पड़ा ईरान के साथ व्यापार करने के लिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का मानना था कि ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाकर गलती करी है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन अब यह सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि वह डॉलर में व्यापार न करे, क्योंकि डॉलर में व्यापार करने से वह अमेरिका के दबाव में आ जाता है, और ऐसे में उसके व्यापार पर बड़ा हानि होता है। अब यूरोपीय यूनियन का फैसला है कि वो इसका विकल्प तैयार करें। वैसे ये भी माना जा रहा है कि दुनिया भर में अब डॉलर में व्यापार करने की तुलना में यूरो में व्यापार करने का चलन बढ़ा हुआ है। वैसे आपको बता दें, यूरो जो है ये 19 यूरोपीय यूनियन के मेंबर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, नीदरलैंड, इन सब की करेंसी है, और काफी सालों से यह देखा जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले में यूरो में व्यापार ज्यादा हो रहा है। ऐसे में अब यूरोपीय यूनियन यह चाह रहा है कि इसी को आगे बढ़ाया जाए और डॉलर की जगह यूरो को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन अभी तक अमेरिका के स्विफ्ट तंत्र का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इस स्विफ्ट तंत्र के इस्तेमाल में कहा जा रहा है रुकावट आ सकती है, और इसकी जगह रूस या चीन के बने हुए तंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके पीछे भी कहीं न कहीं लग रहा है कि चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है यूरोपीय यूनियन के अंदर, और यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन उसी दिशा में सोच रहा है जिस दिशा में
चीन उसे सोचने के लिए कह रहा है। चीन के सामने अमेरिका सुपर पावर न रहे, इसके लिए वह उसके हर विकल्प को काट देना चाहता है। यही वजह है कि अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार यूरोपीय यूनियन के द्वारा ही होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत को एक बहुत बड़ी जीत मिली है और यह जीत संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन और पाकिस्तान के मुंह में काली पोतने के लिए काफी है, क्योंकि ये दोनों देश कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं भारत को जो जीत मिली है उससे। भारत शुरू से ही यह चाहता रहा है, खास करके जब से नई सरकार आई है तब से बोलने की शक्ति हुई है और यह सरकार खुले मंचों पर सीधे सीधे अपनी बात रखती भी है। और इस सरकार ने यह बात रखी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जंग लग चुका है और इसमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है। भारत सरकार ने बेबाकी से इस तरह से बात रखी जो पहले की कोई भी सरकार रख नहीं पा रही थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ को पहली बार ये सुनने में बड़ा ही अजीब लगा होगा, खास करके 5 वीटोधारी देशों को, क्योंकि ये वीटोधारी देश बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई और इनके वीटो के बीच में पावर को बांट ले। और भारत के परमानेंट मेंबर बनने के राह में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो चीन है, जो कि बार बार वीटो लगा देता है। यहाँ तक कि भारत के प्रस्तावों पर भी चीन बराबर वीटो लगाकर इसे खारिज करता आया है, और खास करके ऐसे प्रस्तावों पर जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों जुड़े होते हैं। ऐसे प्रस्तावों पर तो चीन की तरफ से वीटो लगना बिल्कुल तय हो जाता है। भारत ने ये साफ किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मौजूदा संगठन है उसमें 21वीं सदी की बिल्कुल भी झलक नहीं है। 75 साल पुरानी इस संस्था को बदल देना चाहिए। इस संस्था के अंदर ऊपर से नीचे तक बदलाव होना चाहिए। और अब भारत के नॉन परमानेंट मेंबर बनने के बाद ये बहुत बड़ा काम शुरू हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में किस तरह के सुधार किए जाएं, इसके लिए अब बैठकें शुरू होने वाली हैं और इसी महीने के अंत में ये शुरू होंगी। महासभा के अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर ने कहा है कि सचमुच 21वीं सदी की झलक इस वक्त संयुक्त राष्ट्र संगठन में नहीं दिखती है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता और इसके कामकाज के तरीके में सच्चाई दिखनी चाहिए और 21वीं सदी की झलक दिखनी चाहिए। इसलिए अब हम लोग ये बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के बाद जो नतीजा निकलेगा उसके अनुसार संशोधन किया जाएगा। वैसे आपको बता दें 25 से 26 जनवरी के बीच ये बैठकें शुरू होंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन बैठकों का कोई असर होगा? क्या सचमुच संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव आएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।